मैंने अपना बचपन वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे में बिताया। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया उसका नाम नहीं बताऊंगी। वो मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर स्थित एक छोटी यूनिवर्सिटी थी। 2021 में मैं वहां फ्रेशर के तौर पर गई। पहले ही दिन मेरी मुलाकात मेरी रूममेट से हुई। बातचीत के दौरान उसने कैजुअली कहा, यहां छात्रों की संख्या कम है, इसलिए लगभग हर किसी को अपना अलग कमरा मिलता है। पिछले सेमेस्टर में भी मेरा अपना कमरा था, जब तक तुम नहीं आई। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई और विषय बदल दिया। वो अपने घर के काफी करीब रहती थी। हर हफ्ते के आखिर में घर चली जाती और सोमवार सुबह 6 बजे वापस आती। कॉलेज में रहते हुए वो ज्यादा बात नहीं करती थी और ज्यादातर वक्त अपने बॉयफ्रेंड के हॉस्टल में बिताती थी। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक दिन मेरी कक्षा 10 बजे थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लूं। मैं मोटे मेमोरी फोम वाले गद्दे पर लेटी ही थी कि अचानक बिस्तर के किनारे का हिस्सा दबने लगा। मैं थकी हुई थी, इसलिए हिली नहीं। कुछ ही देर में गद्दा फिर से सीधा हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठा था। मैंने करवट ली तो देखा मेरी रूम में दीवार की ओर पीठ किए सो रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और दोबारा सो गई। अगले सोमवार को वीकेंड घर से लौटने के बाद वही बात दोहराई गई। जैसे ही लेटी, गद्दे का पूरा एक हिस्सा दब गया, मानो कोई मेरे बगल में बैठ गया हो। मैं डर के मारे स्थिर हो गई। मुझे साफ लगा कि कोई उठकर बिस्तर से नीचे कूदा। मेरा बिस्तर ऊंचा था, वहां चढ़ने के लिए स्टूल की जरूरत पड़ती थी। मैंने सांस रोक ली और रूममेट की तरफ देखा। वो अब भी दीवार की ओर पीठ करके लेटी थी। मैं उलझन में थी। क्या यह थकान से हुई मतिभ्रम थी या स्लिप पैरालिसिस? लेकिन नहीं, मैं हिल सकती थी और कमरे की चाबी सिर्फ हमारे पास थी। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरी थकान की वजह से है और फिर से सो गई। अगले सोमवार मैं बहुत तनाव में थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई, वो मेरे बिस्तर की ओर सोई हुई थी। मैं भी अपने बिस्तर पर चढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। 5 मिनट बाद वही एहसास, गद्दा दबा, कोई मेरे बगल में बैठ गया। मैं आंखें बंद किए रही। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा सिर मोड़ते ही मेरी गर्दन पर हाथ रख दिया। मेरा दिल डूब गया। ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो हाथ दबा नहीं रहा था, बस हल्के से मेरी गर्दन को पकड़े था। घंटों जैसे बीत गए और फिर वो हाथ हट गया। मैं डर के मारे कुछ देर तक हिली भी नहीं। आखिरकार मैंने करवट ली और देखा कि वो अब भी दीवार की ओर मुंह करके सो रही थी। उस वक्त मुझे परवाह नहीं थी। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागी और मां को फोन किया। उस दिन मैंने क्लास भी छोड़ दी और मां को सब कुछ बता दिया। मां की मदद से मैंने कॉलेज में शिकायत दर्ज की। सौभाग्य से मुझे कमरा बदलने की अनुमति मिल गई। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने बस यही कहा कि उसे अब कभी भी रूममेट न दिया जाए। नए कमरे में सामान जमाते हुए मुझे कुछ बातें याद आईं। उसने पहले कहा था कि उसके पास भी एक रूममेट थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रही। उसने कारण कभी नहीं बताया। एक बार उसने अपना लॉक किया हुआ दराज खोला, जिसमें करीब 10 दवाइयों की शीशियां रखी थी। उसने कहा कि वे स्किन ट्रीटमेंट के लिए थी, लेकिन मुझे संदेह हुआ, शायद किसी और बीमारी के लिए या दवाइयों के साइड इफेक्ट। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी एक किताब और फाइल उसके कमरे में रह गई है। मैं लेने नहीं गई, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया कि आकर ले जाऊं। आखिरकार मैं गई। अंदर पहुंचकर राहत मिली कि वो वहां नहीं थी। मैंने जल्दी से सामान उठाया और निकलने ही वाली थी कि अचानक वह दरवाजे पर खड़ी थी, बिना किसी ताले की आवाज के। मैंने मुस्कुराकर सामान्य दिखने की कोशिश की, पर उसने पूछना शुरू किया कि मेरा नया कमरा कहाँ है। मैंने झूठ बोला, लेकिन वो बार बार पूछती रही। आखिरकार किसी तरह मैं बच निकली और फिर कभी उससे नहीं मिली। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बताने की हिम्मत नहीं की। आज तक ये मुझे सताता है। ये सपना था या मतिभ्रम? मुझे नहीं लगता। कमरे की चाबी सिर्फ हमारे पास थी। शायद दवाइयों की वजह से वो स्लीप वॉक करती थी, या शायद उसकी नीयत कुछ और थी। मां का कहना था, शायद वो देखना चाहती थी कि वो मुझ तक कितनी करीब आ सकती है
और किसी दिन सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाती। अब ये सब बीती बात है। मैं बस यही चाहती हूं कि उसे कभी भी कोई रूममेट न मिले।